आई थिंक मैं स्टार्ट इस चीज़ से करना चाहता हूँ विच आई एम श्योर कि सारे केकेआर फैंस भी आतुर होंगे इस चीज़ के बारे में बात करने के लिए. एंड यू नो हु बेटर देन अ गाय हु हैज़ वर्कड विद केकेआर. जो हमारा ये सीज़न गया है 2024 का, लाइक नोबडी वुड वांट टू फॉरगेट हाउ लेजेंडरी दिस सीजन वाज, राइट? Correct. As someone who was with the team, who has worked inside the club in 2023 especially, and you're mentioning how last year बहुत ज़्यादा ख़राब हालत हो रखी थी, टीम की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी. यार आपको क्या लगता है इस साल क्या चेंज हुआ है, वाइब कैसे चेंज हुई है? गुड क्वेश्चन यार. मैं आई थिंक 2 रीज़न दे सकता हूँ इसके लिए. एक तो गौतम गंभीर, बिकॉज गौतम गंभीर का प्रेजेंस केकेआर में, आई थिंक ही जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम वेरी लेफ्ट ऑफ. वो जब 2017 में लास्ट खेले थे उसके बाद लग नहीं रहा था कि एक साल भी वो बाहर थे केकेआर से. एक साल के लिए भी उन्होंने केकेआर छोड़ा था. और गौतम गंभीर एक ऐसा फिगर है ना, एक तो काफ़ी यंग है एज अ कोच, ही इज़ वेरी यंग, ही स्टार्टिंग ऑफ, तो रिलेट कर सकता है प्लेयर्स के साथ बहुत ज़्यादा. जो एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर होता है, एक माहौल जो है वो बहुत काम एंड सूदिंग हो जाता है जब गौतम गंभीर है. एंड ही इज़ अ नो नॉनसेंस गाय. मतलब ऐसा नहीं है कि तुम चिल कर सकते हो ड्रेसिंग रूम में, ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी कर सकते हो ड्रेसिंग रूम में. एक मतलब है थ्रेशोल्ड लेवल जो सबको मेंटेन करना होता है. एक तो गौतम गंभीर था एंड सेकंड इज ओपनिंग पार्टनरशिप ऑफ केकेआर. यार सीरियसली लास्ट टाइम आई थिंक 8-9 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस था. इस बार फिल सॉल्ट एंड सुनील नारायण सिंपली रेक्ट हैवॉक. मतलब जेसन रॉय इंजर्ड हो गए, वो आई थिंक इंजर्ड या फिर वो पुल ऑफ करे थे लास्ट, पुल ऑफ कर गए थे. हाँ पुल ऑफ करे थे. तो वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया था. ये मैंने इस साल कमेंट्री में भी बहुत बोला था कि एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया कि फिल सॉल्ट आए और आती तबाही मचा दिए वो. और सुनील नारायण मतलब इतने साल से वो पिंच हिटर कोशिश कर रहे थे 2021 में, 2023 में भी एज अ पिंच हिटर, बट कभी वो कॉन्फिडेंस उसको नहीं मिला था. इस बार गौतम गंभीर आए और उसके साथ रिलेशन भी बहुत अच्छा है, तो वो को रिलेट करके एकदम प्रॉपर एक धमाका पैक हो गया. मैन भैया हमने अपनी वीडियो में ये चीज़ डिस्कस करी कि हाउ दिस इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेटिंग सीजन्स बाय अ टीम इन 2024 बाय केकेआर. एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस कि कैसे ऐसा सीज़न रेप्लिकेट करना बहुत डिफिकल्ट है, नॉट जस्ट बिकॉज गौतम गंभीर था टीम के अंदर एंड नाउ जा चुके हैं वो, बट ऑल्सो बिकॉज मतलब किसी भी टीम को इतना डोमिनेटिंग सीजन देने के लिए द स्टार्स हैव टू अलाइन. एंड केकेआर में एज यू सेड ना कि जैसे ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, वो प्लेयर आ गए, वो आते चल भी गए. सुनील नारायण का हम कितना टाइम से वेट कर रहे थे कि वो वापस पहले वाला फॉर्म देखने को मिले, एंड ही ब्लास्टेड ऑफ इस सीज़न के अंदर. बट स्टिल स्टिकिंग टू गौतम गंभीर, क्योंकि थोड़ी एक मिस्टीरियस पर्सनालिटी लगती है इन द सेंस सब लोग कहते हैं कि ही डज़ नॉट फोकस मच ऑन टैक्टिक्स या फिर स्ट्रैटेजीज एंड ऑल. काफ़ी इंस्टिंक्टिव कोच है वो. एंड एज यू सेड कि ड्रेसिंग रूम इट वॉज नॉट लाइक कि कोई कुछ भी कर सकता है. सो कभी कभी वॉज इट नॉट इंटिमिडेटिंग फॉर अ फ्यू प्लेयर्स मे बी इन द ड्रेसिंग रूम? डिड दे फाइंड हिम लाइक दैट? यार देखो, ड्रेसिंग रूम का तो आई ऑनेस्टली डोंट नो दिस सीजन, बट जो मैंने बात किया था कुछ लोगों के साथ जो ड्रेसिंग रूम में थे, उन्होंने यही बोला था कि जो इंटरनेशनल स्टार्स थे, जो फॉरेन प्लेयर्स थे, जो ओवरसीज प्लेयर्स थे, उनके लिए उतना इंटिमिडेटिंग नहीं था, बिकॉज उनके लिए आईपीएल एक और इंटरनेशनल मैच जैसा ही है. बट डोमेस्टिक प्लेयर्स जो है, समवन लाइक रिंकू सिंह, समवन लाइक हर्षित राणा, उनके लिए शायद से थोड़ा इंटिमिडेटिंग हो सकता है. बट ऐसे मैंने स्टार्ट में अभी बोला था कि काफ़ी यंग कोच है गौतम गंभीर, तो वो कॉम्प्लीमेंट कर देता है. अगर एक दिन में इंटिमिडेटिंग है तो नेक्स्ट डे एज अ ब्रदरली फीलिंग होगा. आप लोगों को याद होगा जॉय भट्टाचार्य जो प्रीवियसली टीम डायरेक्टर थे कोलकाता नाइट राइडर्स का, उन्होंने एक पॉडकास्ट में बोला था कि 2011 लास्ट गेम ऑफ लक्ष्मीपति बालाजी, उन्होंने आई थिंक मुंबई इंडियंस के साथ कुछ 24 ऑड रन्स बाकी था लास्ट ओवर में, एंड देन ही गॉट स्मैश्ड. तो उसका हर एक बॉल में 4 था या फिर 6 था, तो हिज कॉन्फिडेंस लेवल्स वर क्वाइट लो. बट गौतम गंभीर व्हाट ही डिड, टीम बस में जाके कंधों पे हाथ रखा, बोला कि यू आर गोना विन इट फॉर अस द नेक्स्ट टाइम वी प्ले, एंड कट टू द नेक्स्ट सीजन बालाजी वॉन इट. सो दिस काइंड ऑफ एन एटीट्यूड कि आप एक शोल्डर पे रख सकते हो आर्म और बोल सकते हो कि देखो
नो वरीज, इवन इफ वी लूज इट्स फाइन, यू जस्ट गो एंड गिव योर 120% बेस्ट. ये एक चीज़ है जो गौतम गंभीर को बहुत सेपरेट करता है देन ऑल दी अदर मेंटर्स एंड ऑल दी अदर कोचेस, कि शायद से थोड़ा इंटिमिडेटिंग भी हो सकता है बट एट द सेम टाइम वो ब्रदरली फीलिंग वाला भी होगा. ये हमारे प्रेजेंट इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन में भी सेम चीज़ दिखता है. रोहित शर्मा वो काफ़ी कुछ चीज़ें बोलता है फील्ड पे. ये इंडिया वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट मैच में भी हमने बहुत कुछ चीज़ें सुना था स्टंप पैक पे, बट जब मैचेस हो जाता है ही इज़ द फर्स्ट पर्सन टू गो टू अ प्लेयर एंड से दैट बॉस यू आर अ चैम्पियन, यू आर समवन विद अ विनिंग मेंटालिटी, आप जिता सकते हो मैच. तो आई थिंक इस रीज़न के लिए गौतम गंभीर इज़ वेरी वेरी पॉपुलर. एक्चुअली आई वाज अबाउट टू मेंशन रोहित शर्मा ओनली, क्योंकि जैसे आपने बात करी उसके थ्रू मुझे वही याद आया. ईशान किशन आई थिंक वाज दैट गाय जिसने ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस में चीज़ बोली थी कि दैट सॉर्ट ऑफ गाय जो कि फील्ड पे मान लीजिए आपको गाली दे दी और उसके बाद आके हिल से कि भाई फील्ड की बात फील्ड तक है. करेक्ट. एंड इस चीज़ पे बेसिकली आप इम्प्रूव कर सकते हो लाइक एन एल्डर ब्रदर वुड. करेक्ट. सो मुझे भी एकदम डिट्टो उनकी याद आई इस चीज़ पे. एग्जैक्टली. एंड आई एम श्योर तुम लोग दोनों भाई भी हो. जब आदित्य तुम्हें डांटता है कि ये वाला टाइमली पोस्ट क्यों नहीं हुआ, ये वाला एडिट ठीक से नहीं हुआ, तो कोई पर्सनली नहीं लेता ना. तो एट द एंड ऑफ द डे तुम लोग फिर भी एक साथ बैठोगे, चिल करोगे, क्रिकेट देखोगे. तो दैट्स द काइंड ऑफ बॉन्ड विच आई थिंक गौतम गंभीर एंड रोहित शर्मा दे ऑल्सो शेयर विद ऑल दी प्लेयर्स. पता है, एडिंग मोर टू दिस, आई थिंक जैसे मोहित पहले कह रहा था ना, लेट्स एक्चुअली टॉक अबाउट दैट पॉइंट अ बिट. ऑफ कोर्स गौतम गंभीर के आने से एक वो ऑरा शिफ्ट कह लो, एक वो वाइब का शिफ्ट होना कह लो, वो फर्क पड़ा है. ही हैज़ नोन द क्लब सो वेल, has led the club to 2 titles. It definitely makes a difference. He genuinely cares about the club and it shows. At the same time, I cannot help but believe कि यार आप इतना dominating तरीके से जीते हो. मतलब I genuinely make an argument. लोग जैसे मुंबई 2020 वर्जन कई लोग कहते हैं ना, it was the greatest team of all time. I'm sure you would have also heard this. करेक्ट. अगर आप एक्चुअली में स्टैट्स के ऊपर जाओगे एंड आप परफॉर्मेंसेस को एनालाइज करोगे कि आप किस डोमिनेशन के साथ एक एक मैच जीते हो. टू बी वेरी ऑनेस्ट, देयर इज नो मैच ऑफ KKR 2024. मतलब MI 2020 भी इतना डोमिनेट करके नहीं जीती थी. करेक्ट. इतना इस लेवल का डोमिनेशन करने के लिए आई कैन नॉट हेल्प बट इमेजिन कि आपको एक गॉड फैक्टर तो चाहिए ही होता है, एक वो लक फैक्टर चाहिए ही होता है. इनफैक्ट जैसे आपने भी कहा ना अभी, एक चीज़ मैं ऐड करता हूँ कि फिल सॉल्ट का आना इट वाज क्वाइट लकी. गौतम गंभीर ऑक्शन टेबल पे थे बट उन्होंने फिल सॉल्ट को नहीं लिया था. दे वर परहैप्स बैकिंग गुरबाज या फिर जेसन रॉय, बट थिंग्स वर्कड आउट एंड दे वर्कड आउट परफेक्टली. नारायण कैसे चल गए, किसने सोचा था ये. करेक्ट. एग्जैक्टली. थिंक ये डेस्टिनी है यार, और क्रिकेट में डेस्टिनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इसी के साथ साथ आदित्य एक और पॉइंट मैं ऐड करता हूँ कि एक और अच्छा चीज़ जो गौतम गंभीर ने इस साल किया था वो आई थिंक है कि रोल्स जो डेफिनेशन था, रोल डेफिनेशन वाज वेरी राइट. एक वो था और एक बैकिंग ऑफ प्लेयर्स लाइक मिचेल स्टार्क. पहले कुछ मुकाबले में उन्होंने अच्छा नहीं खेला, ओके, तो कोई भी और कोच होता तो उसे ड्रॉप कर देता, बोलता कि है हमारे पास दुश्मनता चमीरा है, हमारे पास और भी ज़्यादा ऑप्शंस है. मिचेल स्टार्क आप 2-3 गेम रेस्ट ले लो फिर आ जाओ वापस. बट ही परसिस्टेड विद मिचेल स्टार्क. दैट्स बिकॉज उनका रोल डेफिनेशन राइट था. सिमिलरली अगर आप लोग देखोगे मनीष पांडे KKR का एक लेजेंड है. उन्होंने 2014 फाइनल में ही प्लेड सो वेल, सो ही वॉज पुश टू द बेंच, राइट. कोई भी अगर इंटरनेशनल स्टार ऐसे पुश टू द बेंच हो जाता तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हो जाता. बट उन्होंने एक ही मैच में आया था, वो इम्पैक्ट प्लेयर के रूल, एज द इम्पैक्ट प्लेयर रूल ही केम फॉर ओनली 1 गेम एंड ही प्लेड वेल. ही स्कोर्ड 40 ऑड रन्स. कोई और प्लेयर होता अंडर एनी अदर कोच वो नॉक नहीं कर पाता, वो उस मैच पे भी फेल करता. और आई थिंक दैट वुड हैव बीन द लास्ट IPL गेम फॉर दैट प्लेयर. बट मनीष पांडे, बिकॉज गौतम गंभीर के साथ इतना अच्छा बॉन्डिंग है और इतना अच्छा क्लैरिटी ऑफ थॉट उनको मिला था कि वो एक ही गेम आया था. ऐसा नहीं था ही वॉज पुशिंग गौतम गंभीर की लेट मी प्ले. ही न्यू दैट ओके देर आर अ फ्यू प्लेयर्स, देयर इज अंकुश रघुवंशी हु इज प्रॉब्ली इन अ बेटर निक देन मी. तो वो रिस्पेक्ट किया और वो क्लैरिटी ऑफ थॉट था जिसके लिए आई थिंक गौतम गंभीर इज गॉड लेवल. एंड उसी की वजह से आई थिंक ये डोमिनेट कर पाए KKR, बिकॉज वो क्लैरिटी ऑफ थॉट था
एंड ये बहुत ही क्लियर था कि कौन कौन सा प्लेयर कौन कौन सा रोल करेंगे. Mitchell Stark will guide the likes of Harshit Rana. You know, there is on top of the order Shreyas Iyer, there's Sunil Narine who will be guiding all the other players as well. So I think all of this is a good mix of why KKR played so well. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.